हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंसर के बारे में कि ये होता क्यों है एंड क्या चीज़ें इसको कॉज करती है, वही होता क्यों है वाला पॉइंट, एंड कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, इन सब के बारे में। ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। देखो, कैंसर होता क्या है बेसिकली, जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो उनका कुछ ज़्यादा ही अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन होना, यानी कि कोई पर्टिकुलर सेल डिवाइड होता जा रहा है। जब वो बहुत ज़्यादा क्लस्टर में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा, तब वो जो मास फॉर्म करेगा वो कैंसरस होगा, यानी कि वो होगा कैंसर, ट्यूमर फॉर्म करेगा। कलेक्शन ऑफ बहुत सारे सेल्स, मोर देन वन सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो करके एक अनकंट्रोल्ड वे में वो डिवाइड करेंगे सेल्स, तो कॉज करेंगे कैंसर। ऑलराइट, तो देखो ये होता कैसे है। पहली बात तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से। देखो, जो जितने भी बॉडी में सेल्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक बॉडी के ऑर्गन में, टिश्यू में अलग अलग जगह लोकेटेड होते हैं, एंड अलग अलग जगह उनका जो फंक्शन है, डिवीजन ऑफ लेबर जिसे हम लोग कहते हैं, उनका फंक्शन उनके हिसाब से डिवाइडेड होता है। जैसे लंग्स है तो लंग्स में जो सेल्स हैं वो लंग्स में ही मिलेंगे, किडनी में जो सेल्स हैं, लिवर में जो सेल्स हैं वो बॉडी में और कहीं नहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये जो सेल्स होते हैं, पर्टिकुलर नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल फंक्शन वाले सेल्स जो नॉर्मल बॉडी में होते हैं, वो पर्टिकुलर जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन होता है उनका। लेकिन ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये बॉडी में किसी भी जगह अपना ओरिजिन बना लेते हैं और वहीं से डिवीजन स्टार्ट करते जाते हैं। जो जो सेल्स इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको अपने चपेट में ले लेते कह सकते हैं, उनको अपनी तरह बना लेते हैं, ताकि वो भी जो नॉर्मल डिवाइडिंग सेल है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लग जाता है। ऑलराइट, तो यही होता है कैंसर के अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। ठीक, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं अलग अलग जगह होते हैं, वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड प्लेस में होते हैं, ये तो रूल होता है। लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं वो बॉडी में किसी भी पार्ट में होते हैं, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसी को कहते हैं कि जिनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, यानी कि नियर बाय टिश्यूज, नियर बाय सेल्स जो होते हैं, जो पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया के आसपास होते हैं, उनको अफेक्ट करता है, अपनी तरह बना लेता है। ठीक, यानी कि ट्यूमर सेल्स, एक कलेक्शन ऑफ सेल्स बन जाता है जिसे ट्यूमर सेल्स कहते हैं। ठीक, अब मेटास्टेसिस भी यही चीज होती है। देखो, कैंसर की डेफिनेशन क्या होगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ पर्टिकुलर सेल to form a cluster type structure called tumor। TUMOUR भी कह सकते हैं हम लोग, TUMER, अलग अलग बुक में अलग अलग स्पेलिंग्स होती है। ऑलराइट, तो ये हो गई कैंसर की डेफिनेशन। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो आएगा वो आएगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी कि जब कोई सेल कैंसरस सेल के कांटेक्ट में आता है तो होता क्या है, वो भी उसकी तरह हो जाता है, उसी की तरह फंक्शन करने लगता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होने लगता है, लार्ज मास फॉर्म करता है, क्लस्टर फॉर्म करता है, जो कि ट्यूमर फॉर्म कर देता है। ऑलराइट, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब मेटास्टेसिस क्या होती है, मेटास्टेसिस, देखो मेटास्टेसिस क्या होता है। मेटास्टेसिस और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दोनों एक ही तरह के होते हैं, दोनों एक ही चीज कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो कांटेक्ट में सेल्स आए वो अफेक्ट हुए। लेकिन मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जो प्राइमरी जगह से, यानी कि जहाँ पे कैंसरस सेल है या ट्यूमर फॉर्म हुआ, वहां से दूसरी जगह में ट्रांसफर होना कहलाता है प्राइमरी पार्ट से सेकेंडरी पार्ट में डिसीज का स्प्रेड होना, यानी कि कैंसर का स्प्रेड होना कहलाता है मेटास्टेसिस। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग कैंसरस सेल की। इतना पार्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं कैंसरस सेल की। जो कैंसरस सेल होते हैं वो आपस में यूनाइट हो करके, यानी कि कलेक्ट हो करके जो क्लस्टर फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, ट्यूमर। ठीक, अब ये जो ट्यूमर होता है ये 2 तरह के होते हैं। देखो, अगर आप हमसे यानी कि मेरे चैनल से, मेरी वीडियोस से स्टडी करें तो ट्रस्ट में आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक लेना चाहते हैं तो देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। देखो, बिनाइन जो होता है ये पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है यहाँ, यानी कि ये एक जगह पे अगर डेवलप हो गया तो उस जगह से बाकी जगह पे स्प्रेड नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो होता है इजीली ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। अगर नहीं भी निकाला जा सकता, अगर कोई कैंसर बिनाइन है तो वो फिर बॉडी में कोई लॉस नहीं पहुंचाता, ठीक, बॉडी की मशीनरी को खराब नहीं करता। लेकिन अगर मैलिग्नेंट है तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट है। अगर वो मैलिग्नेंट है क्योंकि वो डिवाइड हो करके पूरी बॉडी को ही कवर कर लेगा एंड ट्रीटमेंट की, क्योर की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी फिर। लेकिन बिनाइन जो होता है इजीली ऑपरेट हो जाता है, ठीक, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, ये एक पर्टिकुलर प्लेस में सिचुएटेड रहता है, डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते, डिवाइड नहीं होता है, ठीक, एंड कैन ईजिली बी ऑपरेटेड, यानी कि सर्जरी वगैरह से ईजिली इसको रिमूव करा जा सकता है, ठीक। अब ये जो होता है इसी का उल्टा होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस डिवाइडिंग सेल्स, ठीक, एंड डिफिकल्ट टू ऑपरेट, लीदल होता है यानी कि घातक होता है, एंड इट्स नॉट मच लीदल। ऑलराइट, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की। इतना पार्ट नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टाइप्स ऑफ कैंसर की। टाइप्स ऑफ कैंसर्स, तो देखो ये 4 तरह के होते हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास एंड ल्यूकेमियाज, ठीक, ये 4 तरह के होते हैं। 85% लोगों को कार्सिनोमाज होता है, ठीक, 85%, ये 2% लोगों को होता है, 5% लोगों को लिम्फोमाज होता है एंड 4% लोग ल्यूकेमिया का शिकार होते हैं, ठीक। पूरी पॉपुलेशन में जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें से 85% लोग कार्सिनोमास से जूझ रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, 2% लोग सार्कोमास, 5% लिम्फोमास एंड 4% ल्यूकेमियास, ठीक। अब ये कार्सिनोमास होता क्या है, देखो हम लोग ने पढ़ा था कि जो एपिथेलियल लेयर होती है वो 3 चीज से मिलके बनी होती है। एक्टोडर्मल लेयर यानी कि एक्टोडर्मल सेल्स, मीजोडर्मल जिसे कहते हैं मेसोडर्मल, एंड देन एंडोडर्मल। तो कार्सिनोमास इस टाइप का कैंसर जो होता है वो कहाँ होता है, एक्टोडर्मल सेल्स एंड एंडोडर्मल सेल्स में, ठीक। सार्कोमास जो होते हैं वो होता है मेसोडर्मल सेल्स में, एपिथेलियल लेयर के, ठीक। कार्सिनोमास जो होते हैं वो एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल सेल्स में होते हैं, ठीक। सार्कोमास मीजोडर्मल में होते हैं,
और लिम्फोमास क्या होता है, जो कि लिम्फ ग्लैंड और स्प्लीन से लिम्फोसाइट्स रिलीज होते हैं, वो जब बहुत एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं तब लिम्फोमास होता है, लिम्फोसाइट्स। ठीक। और ल्यूकेमिया क्या होता है, पर्टिकुलर जो बॉडी है, बॉडी में जो कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट का सेल, ये कोई भी सेल बहुत अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो गया तो वो कहलाता है ल्यूकेमिया। ऑलराइट, तो ये कार्सिनोमास जो होता है ये कहाँ पे, लंग कैंसर हो सकता है, लंग्स, पैनक्रियाज, स्टमक, लिवर, इन सब के में यही होता है। ठीक, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, दीज आर दी कॉजेज ऑफ कैंसर। ऑलराइट, तो देखो, लेट मी एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। देखो, नीदर कॉन्टेजियस नॉर इनहेरिटेड, यानी कि ना ही ये जेनेटिकली इनहेरिट होता है कि फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में इनहेरिट हो जाए, और ना ही कॉन्टेजियस एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है, स्प्रेड होता है। ठीक, कांटेक्ट में से। और ये जीनोमिक डिसीज है, यानी कि जो पर्सन्स जो होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं जो एक्सरे, गामा रेज, इन सब रेडिएशंस के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका जो डीएनए होता है, जो जीनोमिक डिसीज का मतलब यही होगा, जो जीनोम है, डीएनए, आरएनए है, उनमें थोड़ा सा कुछ अलग होना, कुछ प्रॉब्लम आना कॉज करता है क्या, कैंसर। ऑलराइट, तो वो जो पर्सन्स गामा रेज, एक्स रेज, इन सब रेडिएशंस में रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको, उनका जो डीएनए होता है उसमें आती है प्रॉब्लम्स, उनका जो जीनोम होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, अलग तरीके से हो जाता है, तो वो कॉज करता है कैंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कि कैंसर कॉज करें। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। ठीक, डिस्टर्ब्स नेचुरल जेनेटिक प्रोसेस। अब डीएनए, आरएनए वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कुछ अलग हो रहा है, तो जेनेटिक प्रोसेस जो है वो तो डिफर होगा ही ना उन सब में। ये जो गामा रेज, यूवी रेडिएशंस, एक्स रेज, इन सब में जो पर्सन आ रहा है उसका जो डीएनए होगा, डीएनए की कॉम्पोजिशन होगी, वो इफेक्ट होएगी, और उन सब में चेंजेस की वजह से होता है कैंसर। ऑलराइट, केमिकल कार्सिनोजन, जो टोबैको में केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो टोबैको की जो होता है, जो लोग यूज करते हैं, उसमें जो कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं वो कॉज करते हैं लंग कैंसर। ठीक, कॉजेज लंग कैंसर, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो कि टोबैको में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कि कॉज करते हैं कि कैंसर, लंग कैंसर कॉज करते हैं, वो टोबैको में प्रेजेंट होते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लंग कैंसर के। ऑलराइट, कैंसर कॉजिंग वायरस जो होता है उसको कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक, ऑन्कोजेनिक वायरस में प्रेजेंट होता है ऑन्कोजीन्स। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स का ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होना। देखो, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होती है, नॉर्मल सेल्स होती है जो बॉडी में, एक पर्टिकुलर नॉर्मल बंदे की बॉडी में जो जीन्स होते हैं उनको कहते हैं नॉर्मल जीन्स। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक, ये नॉर्मल होते हैं। इनमें कुछ जब मॉडिफिकेशन होता है या इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, या जो इनका कंडीशंस होती हैं आसपास की चेंज होती हैं, तो ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो ऑन्कोजीन्स यानी कि कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, ऑन्कोजीन्स कैंसरस होता है, इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यही होता है कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब इतना पार्ट समझ में आ गया। अब डिटेक्शन ऑफ कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ कैंसर यहाँ पे कवर हो गए हैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक ही ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसर के बारे में। तो बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यूज एंड ब्लड, बोन मैरो टेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। देखो, बायोप्सी में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो सस्पेक्टेड पार्ट होता है, जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ हो सकता है कैंसर, उसका थोड़ा सा पार्ट लेकर के स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सेल्स देखते हैं माइक्रोस्कोप में। अगर वो बहुत ज्यादा डिवाइड होने वाले सेल्स दिख रहे हैं या कुछ अलग नॉर्मल सेल से अलग दिख रहे हैं, तो
ये टेस्ट यूज़ होता है। ऑल राइट, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ यानी कि जो स्टडीज़ है टिश्यू और ब्लड वगैरह के बारे में, उसके थ्रू पता चल सकता है। बोन मैरो टेस्ट के थ्रू पता चल सकता है कि बोन मैरो से जो सेल्स रिलीज़ हो रहे हैं वो कहीं एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, कैसे नॉर्मल रिलीज़ हो रहे हैं, एक्सेसिव रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसके थ्रू बोन मैरो टेस्ट के थ्रू पता चल सकता है। ठीक, एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन यानी कि सिटी स्कैन जिसे कहते हैं, इसके थ्रू पता चल सकता है। अब इसमें क्या होता है, जो देखो सिटी स्कैन की जो मशीन होती है उसके अंदर पेशेंट जो होता है उसको लिटाया जाता है। ठीक, उसमें होता क्या है कि जो पर्सन उस पर्टिकुलर जो मशीन होती है ना उसके अंदर से पास ऑन करा जाता है उसको। तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उसके थ्रू पता चलता है कि जो अंदर के ऑर्गन्स है उनका 3D इमेज पता चलती है, 3D स्ट्रक्चर, 3D फिगर, उनके ऑब्जेक्ट्स पता चलते हैं। उसके थ्रू पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन जो कि सस्पेक्टेड है उसमें कैंसर है कि नहीं है। ठीक, क्योंकि अंदर के ऑर्गन्स की 3D इमेज कैप्चर हो जाती है उसके थ्रू। ऑल राइट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज यानी कि इमेजिंग यानी कि एमआरआई के थ्रू क्या होता है, पैथोलॉजिकल एक्टिविटीज़, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में हुए हैं वो सारे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पता चल जाते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे डिटेक्शन का पार्ट भी ओवर हो गया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट देखो, एक डिटेक्शन का ये भी पार्ट हो सकता है, डिटेक्शन का एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि जो कैंसर के अगेंस्ट, कैंसर का जो एंटीजन है, जो कैंसर सेल्स का एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट जो बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज हो रही हैं, वो एंटीबॉडीज जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो एंटीबॉडीज देख करके, जैसे मैंने लास्ट कुछ वीडियोस पहले मैंने बताया था एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी एंड एंटीजन इंटरेक्शन जो रिएक्शन होती थी उसके थ्रू पता चल जाता था। तो ये इस केस में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पता चल सकता है। ठीक, तो कि जो पर्टिकुलर एंटीजन है, कैंसर का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में उससे लड़ने के लिए क्या रिलीज हो रही हैं एंटीबॉडीज। ऑल राइट, तो इस तरह से डिटेक्ट करा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो देखो सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी और यही सब कीमोथेरेपीज वगैरह होती हैं। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सारी चीज़ें, इम्यूनोथेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीज़ें ट्रीट करने के लिए यूज़ हो सकती हैं कैंसर को। ऑल राइट, तो इन सब में होता क्या है कि देखो ये तो रेडियोथेरेपी वगैरह जो होता है, सर्जरी मतलब तो प्रॉपर जहाँ पे है बिनाइन ट्यूमर है जैसे मैंने बताया था वो स्प्रेड नहीं होता तो उसको कट करके निकाल सकते हैं। ठीक, वैसे रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, विदाउट हार्मिंग दी नेचुरल सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स को बिना हार्म में पहुंचाए जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको डैमेज करना, उनको ख़त्म करना रेडियोथेरेपी का काम होता है। ठीक, कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना कहलाता है कीमोथेरेपी। ठीक, इम्यूनोथेरेपी यानी कि जो बॉडी है, जो पर्सन है, देखो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसके लिए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब बूस्ट होगा, ज़्यादा होगा, तब वो इस डिसीज़ के अगेंस्ट में लड़ पाएगा। ठीक, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ पेशेंट्स को अल्फा इंटरफेरॉन्स भी दिया जाता है। मेडिसिन होती है, मेडिसिन में अल्फा इंटरफेरॉन्स भी दिया जाता है, किस लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलअप्स वगैरह, ये छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करके जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, कैंसर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ऑल राइट, तो अब ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। तब तक कीप सपोर्टिंग माय चैनल, माय वीडियोस, हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो, टू द प्रीवियस वीडियोस, बेल आइकन पर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर द वॉच, बाय बाय।